अब आप छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी जान लीजिए कि आखिर छत्तीसगढ़ का आंकड़ा क्या कह रहा है। वॉल पर दिखा दीजिए छत्तीसगढ़ के आंकड़े। तो इंडिया टीवी क्या कह रहा है? इंडिया टीवी का एग्जिट पोल कह रहा है कि 10 से 11 सीट। सोचिए 2019 में कितनी सीट थी? 9 सीट थी। लेकिन इस बार जो मोदी की सुनामी भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, मंत्री कह रहे हैं, तो क्या ये उसी का नतीजा है? लेकिन ये केवल एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, नतीजे नहीं। 10 से 11 भारतीय जनता पार्टी को, एक ही सीट कांग्रेस को इंडिया टीवी का ये जो एग्जिट पोल है वो दे रहा है। और न्यूज 24 चाणक्य, जिसका एग्जिट पोल सबसे ज्यादा वायरल है, और कहा जाता है कि न्यूज 24 और चाणक्य का जो एग्जिट पोल होता है वो कई बार बहुत करीब होता है या सटीक होता है। तो इसकी माने तो यहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। प्रधानमंत्री रात रुके थे छत्तीसगढ़ में और उन्होंने 1-2 दिन में 3 सभाओं को संबोधित किया था। रात रुककर अपने पूरे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को चार्ज किया था। और उससे पहले अमित शाह आए थे, जेपी नड्डा आए थे। यहां न्यूज 24 और चाणक्य की बात माने तो 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। वहां कोई तीसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो लोकसभा सीट जीत सके। और एबीपी सी वोटर का अगर एग्जिट पोल आपको देखना हो, समझना हो, तो ये 10 से 11 सीट बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस को दे रहा है एबीपी सी वोटर का जो आंकड़ा है वो। इन नतीजों के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कितनी मेहनत की है वो भी समझ लीजिए। बीजेपी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ में कैंपेन क्या रहा ये भी आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए आप। 8 अप्रैल बीजेपी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ दौरा। 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पहुंचे थे। कहां? बस्तर में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, बीजेपी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ कैंपेन है ये कि किस तरह उन्होंने प्रचार किया ये मैं आपको बता देता हूं। राजनाथ सिंह का दिखाइए वापस, उसके बाद अमित शाह पर आएंगे। पहले राजनाथ। 13 अप्रैल को राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे। 14 अप्रैल को राजनांदगांव के खैरागढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। तो ये योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ ये बीजेपी के हिंदू के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाते हैं, हिंदुत्व के बड़े नेता माने जाते हैं। ये 21 अप्रैल को कहां? खुज्जी, बेलतरा, कोरबा में यूपी के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। 3 जगह इन्होंने सभा को संबोधित किया था। और इसके अलावा अमित शाह को देखिए 22 अप्रैल कांकेर में केंद्रीय गृह मंत्री फिर पहुंचे थे। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री आते थे तो उसके पहले आना जाना लगा रहता था। तो ये जो बीजेपी का दिग्गज जो बीजेपी के चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो जो है किस तरह से उन्होंने प्रचार किया था। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी आपको बता देता हूं। 22 अप्रैल को ये रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार किया था। और 11 सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किस तरह से इन्होंने प्रचार प्रसार किया था ये सब कुछ आपको दिखा रहा हूं। जांजगीर चांपा, धमतरी, अंबिकापुर में वो जो मैंने आपसे कहा ना कि रात रुकना और फिर 2 दिन में 3 जनसभाओं को संबोधित करना, ये इसी का जिक्र कर रहा हूं। 23 और 24 की रात रुककर 24 में जांजगीर चांपा आदिवासी इलाका है और वहां बसपा का विधायक जीतता रहा है। उस सीट को साधना। फिर धमतरी साहू बेल्ट इलाका है, छत्तीसगढ़ी लोग वहां ज्यादा रहते हैं, वहां ओबीसी वोटर ज्यादा है, उन लोगों को साधना। अंबिकापुर यानी सरगुजा, उत्तर भारतीय लोग वहां ज्यादा रहते हैं, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है ये इलाका, यहां पहुंचे थे। और ये देखिए 1 मई को अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री कोरबा के कटघोरा में पहुंचे थे। कोरबा से कौन लड़ रहा है? कोरबा से लड़ रही हैं सरोज पांडे। तो ये 1 मई को कोरबा के कटघोरा पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और वहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत वो चुनाव लड़ रही हैं। किसके सामने? वो लड़ रही हैं सरोज पांडे के सामने। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता रहा था। और यहां पहुंचकर क्या कहा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि आप सरोज पांडे को जिता दीजिए, कोरबा की गारंटी नरेंद्र मोदी की है। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों के बाद अब कांग्रेस का भी जान लीजिए कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का
छत्तीसगढ़ में क्या कैंपेन रहा। तो चलिए वॉल पर दिखाइए राहुल गांधी। राहुल गांधी पहुंचे थे बस्तर के जगदलपुर में। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, बस्तर एक सीट है, लेकिन बस्तर को साधे बिना कुछ सधता नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआत हो कैंपेन की या फिर विपक्ष में राहुल गांधी की, बस्तर में 13 अप्रैल बस्तर में जगदलपुर में। और अगला वॉल पर डालिए, अगला कौन नेता है जो पहुंचा था? अगला नेता कौन है? प्रियंका गांधी हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ कैंपेन क्या रहा, कैसे रहा, इन्होंने कितनी मेहनत की, क्या जोर आजमाइश की, ये बता रहा हूं मैं आपको। 21 अप्रैल को कांकेर और राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी उनके चुनाव प्रचार में पहुंची थी। 29 अप्रैल को बिलासपुर के सकरी में राहुल गांधी पहुंचे थे और बिलासपुर से सांसद कौन प्रत्याशी है? देवेंद्र यादव हैं, जो कि पूरे न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले थे। उनके प्रचार में राहुल गांधी आए थे। 30 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहां पहुंचे थे? जांजगीर चांपा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे। जांजगीर चांपा में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर शिव डहरिया, जो कि इससे पहले की जो सरकार चल रही थी वहां मंत्री भी थे। और ये 2 मई का भी आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। 2 मई को कोरबा के चिरमिरी में प्रियंका गांधी पहुंची थी। बहुत बवाल हुआ था जब वहां पहुंची थी। इन्होंने कह दिया था एक ही रेल लाइन है, क्या किया? उसके बाद विस्तार न्यूज ने पड़ताल की तो पता चला कि 150 करोड़ रुपए इसी सरकार ने, इसी विष्णुदेव सरकार ने सौगात दी थी। तो उसको लेकर भी बहुत चर्चा हुई थी। ये कैंपेन दोनों ही दलों, दोनों ही पार्टी के मुखिया का, प्रमुख चेहरों का मैंने आपको बता दिया विस्तार से कि क्या क्या मेहनत हुई लोकसभा चुनाव के लिए।